D1 बुक ग्रेड 6 की बुक है हमारे पास और न्यू सिलेबस ऑफ मैथमेटिक। इसका एक्सरसाइज हम 1B कर रहे हैं और इसका हमारे पास है आज क्वेश्चन नंबर 13। अ क्लास हैज़ बिटवीन 30 to 40 स्टूडेंट। एक क्लास है उसमें 30 से 40 तक के दरमियान में बच्चे हैं। ईच बॉय इन द क्लास ब्रिंग 15 चॉकलेट बार्स। अब क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं वो 15 चॉकलेट बार्स लेकर आते हैं फॉर अ क्लास पार्टी टू सेलिब्रेट टीचर डे, जो कि क्लास में एक पार्टी है टीचर डे के हवाले से उसके लिए। द चॉकलेट बार आर शेयर्ड इक्वली अमंग दी 20 गर्ल्स ऑफ द क्लास एंड देयर फ्रॉम टीचर विद नो लेफ्ट ओवर। अब वो जितनी भी चॉकलेट बार हैं वो इक्वल यानी बराबर तकसीम कर दी जाती हैं 20 गर्ल्स और उनकी टीचर के दरमियान, और कोई भी उसमें बाकी नहीं रहता जिसको चॉकलेट ना मिली हो। ठीक है, तो इसका 1 पार्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन दी क्लास। क्लास के कितने स्टूडेंट, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए उन्होंने क्या दिया है, हमें दिया है 20 गर्ल्स हैं और उनकी टीचर है, तो हर क्लास में एक ही टीचर होती है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 21। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हमें नहीं मालूम क्योंकि यहाँ पर है 30 to 40 स्टूडेंट। अब 30 और 40 के मिड में कोई नंबर हमने लेना होगा स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर और चॉकलेट की हमारे पास जो इन्होंने दी है, कितनी चॉकलेट हैं, 15 चॉकलेट्स हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है कि क्लास में कितने स्टूडेंट मौजूद हैं, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट 30 to 40 हैं, इनके मिड में है। ठीक है, ईच बॉय ब्रिंग, हर लड़का क्लास का लेकर आता है 15 चॉकलेट बार्स। शेयर इक्वली, इक्वल शेयर की जाती हैं 20 गर्ल्स एंड टीचर, और टीचर कितनी हुई 120 + 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 21। फर्स्ट पार्ट ये तो होगी क्वेश्चन, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी डेफिनेशन। ठीक, सेकंड है हाउ मैनी स्टूडेंट इन द क्लास। फर्स्ट पार्ट इसका कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। टोटल हमारे पास कितने हो गए 21। ठीक है, अभी आपको नज़र आ रहा है। सेकंड है नंबर ऑफ चॉकलेट्स। चॉकलेट्स हमारे पास कितनी थी 15। एलसीएम हम लेते हैं 15 का। 15 का एलसीएम हमारे पास होगा 3 × 5, 3 5 = 15। ठीक है, एलसीएम हम अगर लेते हैं 21 का तो हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 3 × 7, 7 3 = 21। तो यहाँ पर हमारे पास क्या नंबर आया, अब 3 3 यहाँ पर हमारे पास कॉमन है, रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा 5 और 7। हम इसको नंबर देंगे n का, n इज इक्वल टू 5/7। n हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 7। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई नंबर आता है हम उसको नीचे वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो n इज इक्वल टू हम लिखेंगे 7। और फर्स्ट भी फाइंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, स्टूडेंट के स्ट्रेंथ हमने फाइंड करनी है। हमारे पास नंबर n इज इक्वल टू क्या आया 7। 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब 7 का हम टेबल लेते हैं 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 हमारे पास आता है 21। अब गर्ल्स को कितनी हैं 20 हैं। ठीक है, और टोटल जो क्लास में स्टूडेंट बताए गए थे वो 30 to 40 के मिड में है। अगर हम 20 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है, और 27 हमारे पास 30 to 40 से के मिड में नहीं आता, इससे छोटा है। ठीक है, अगर हम 20 को प्लस करते हैं 21 से तो ये हमारे पास नंबर बड़ा आ जाता है, ये हमारे पास 41 हो जाता है। सो हम 20 में प्लस करेंगे 14 को तो इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 34, और 34 हमारे पास 30 to 40 के मिड में आता है। तो टोटल स्टूडेंट जो हमारे पास होंगे वो होंगे 34। सेकेंड इसका जो पार्ट है हाउ मैनी चॉकलेट बार डज देयर टीचर रिसीव। अब उनकी जो टीचर है वो चॉकलेट बार कितनी रिसीव करेगी। चॉकलेट बार कितनी थी हमारे पास 15, और टोटल गर्ल्स और टीचर्स दोनों मिलाकर हमारे पास कितनी हुई थी 21, और नंबर हमने कौन सा लिया था 14। ठीक है, 15 × 14, और नीचे हमारे पास टोटल गर्ल्स और टीचर की जो स्ट्रेंथ थी वो हमारे पास आ जाती है। इसको हम आपस में क्रॉस करते हैं, 7 2 = 14, 7 3 = 21, और यहाँ पर 3 1 = 3 और 3 5 = 15। अब ये हमारे पास 3 नीचे वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ 7 2 = 14, 7 3 = 21,
फिर 3 वन ज़ा हमारे पास हो जाएगा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। हमारे पास रिमेनिंग आया 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 ज़ा इज इक्वल टू 10। तो कितनी उसको चॉकलेट बार रिसीव होंगी? 10 चॉकलेट बार्स उसको रिसीव होंगी, चॉकलेट बार्स। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है इसका, मैथ्स इन एन आर्ट इलेक्टिव प्रोग्राम स्टूडेंट। मैथ्स जो है वो एक आर्ट इलेक्टिव प्रोग्राम का स्टूडेंट है। हु इज़ वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट, वो जो एक असाइनमेंट पे वर्क कर रहा है। ही प्लान टू कवर अ रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर ऑफ dimensions 126 सेंटीमीटर बाय 180 सेंटीमीटर विद आइडेंटिकल स्क्वायर पैटर्न। ठीक हो गया। इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द लास्ट नंबर ऑफ स्क्वायर पैटर्न दैट कुड बी फॉर्मेड ऑन दी शीट्स ऑफ पेपर। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम देख लेते हैं। रेक्टेंगल शीट है उसके पास, ठीक है, और इसकी हमारे पास क्या है 126 सेंटीमीटर और 108 इसका सेंटीमीटर। हम इसको फर्ज कर लेते हैं, ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास है विड्थ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने इसका एलसीएम HCF लेना है। एलसीएम वो होता है जो हम अलग अलग दोनों का लेते हैं, और HCF होता है जो हमने दोनों नंबर को एक ही नंबर पे लेके जाना होता है। यहाँ पर है 126 एंड 108, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। ये दोनों हमारे पास 2 के टेबल में चले गए। नेक्स्ट हम लेते हैं 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ हमारे पास दोनों जो जाएंगे वो 2 के टेबल पे 1 नंबर जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। हम 3 से स्टार्ट लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 यहाँ पर चला गया, 24 हो गया, 3 8 ज़ा 24। नेक्स्ट अगेन से हम 3 लेते हैं। 3 7 ज़ा 21 एंड 3 6 ज़ा 18। अब हमारे पास ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो रहा। यहाँ कोई भी ऐसे मीन्स अगर 6 है तो वो 2 पे जाएगा, 7 नहीं जाएगा। 7 जो है वो अपने ही टेबल पे जाएगा, बाकी किसी टेबल पे नहीं जाएगा। सो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हमारे पास आएगा 2 एंड 3 हमारे पास आएगा 2 टाइम में। हम इसका HCF हमने लिया तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 18। सेकेंड पार्ट है इसका, हाउ डू यू डिटरमाइन what other shape can the pattern be if they are to fit the sheet on paper perfectly। तो इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें हमने क्या करना है, 126 हमारे पास यहाँ पर जो HCF हमने लिया था उसमें 126 एंड 108, और हमारे पास जो आंसर आया वो है 18। 126 ओवर 18 मल्टीप्लाई 108 ओवर 18, इनको हमने आपस में डिवाइड करना है। 18 7 ज़ा हमारे पास आ जाता है 126, पूरा डिवाइड हो गया, हमारे पास आ गया 7। फिर इसी तरह 18 6 ज़ा 108, ये भी हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ हमारे पास नंबर क्या है 7 एंड 6। 7 को और 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है आंसर इसका 42। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये भी वही चीज़ आ जाती है, थोड़ी सी डिफरेंस के साथ। एक और असाइनमेंट पे काम कर रहा है और उसकी जो रेक्टेंगल है उसका पैटर्न मेजरिंग उसकी हमारे पास 45 मिलीमीटर और 42 मिलीमीटर है, और इसकी रिक्वायरमेंट है, और इसका हमने यहाँ देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी पैटर्न डज ही नीड टू फॉर दी स्मॉलेस्ट स्क्वायर। सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर हमने फाइंड करना है और लार्ज नंबर का हमने यहाँ इसका स्क्वायर फाइंड करना है। नंबर 1 है इसका लेंथ अगर हम लेते हैं एक की 45 मिलीमीटर और विथ हम इसकी लेते हैं 42 मिलीमीटर, तो एलसीएम हम दोनों का जब हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है HCF, ये हमारे पास आएगा, सॉरी एलसीएम नहीं HCF होगा 45 एंड 42। 3 के टेबल से हम करते हैं 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ चला गया 15, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ गया 3 4 ज़ा 12। मज़ीद ये आगे हमारे पास नहीं जा रहा। हमारे पास नंबर क्या आया 3 15 एंड 14। HCF हमने लिया तो 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14, ये हमारे पास आया। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया 630 हमारे पास आएगा। नंबर ऑफ पैटर्न नीड स्क्वायर। अब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लेना था, सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर लेना था, देन हमने लार्ज नंबर का स्क्वायर लेना था। 630 हमारे पास आया, मल्टीप्लाई 630 2 टाइम हमने लिखा।
फर्स्ट नंबर था हमारे पास 45 एंड सेकंड था 42। यहाँ पर हमने 45 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 630 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 42 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो 630 पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो गया। 14 मल्टीप्लाई 15 दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 210। और सेकेंड पार्ट है इसका, व्हाट आर दी डिटरमिनेशंस ऑफ दी लार्जेस्ट स्क्वायर दैट ही कैन फॉर्म। अब हमने स्मॉल नंबर का लिया है, अब हमने क्या करना है, लार्जेस्ट जो नंबर हमारे पास आएगा उसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। 630 हमारे पास है मिलीमीटर, मिलीमीटर में कितने होते हैं हमारे पास 1000 होता है। 630 को हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे 1000 से, हमारे पास जो आएगा 0.63 मिलीमीटर आएगा हमारे पास, ठीक है। ए इज इक्वल टू हम लेते हैं लेंथ, और लेंथ यहाँ पर इसके पास, यहाँ हमारे पास 2 टाइम है तो इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आएगा लेंथ का स्क्वायर, तो इसको हम जब हम लेंगे इज इक्वल टू 0.63, हमारे पास जो आंसर आया 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया था 0.63 m के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3969। जब हमने 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.3969 और m का स्क्वायर। यहाँ अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर जब हम लेना है तो हमारे पास फर्स्ट अगर हम लेते हैं 1 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब हम 2 लेते हैं या 4 लेते हैं, 4 जैसे 4 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा 2, ठीक है। 2 2 हमारे पास हो जाता है 4। तो हम लेते हैं जो नंबर है हमारे पास 0.3969 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.5876 और m के ऊपर स्क्वायर है। अब हमने स्क्वायर दोनों का लेना है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर हमने जब लिया तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास जो आया 1.5876, ये भी हमने ब्रैकेट के अंदर लिया। m के ऊपर भी स्क्वायर है, इसको भी हमने ब्रैकेट के अंदर लिया, इसका स्क्वायर m का स्क्वायर इस ब्रैकेट से कट हो जाएगा और इसका जो हम स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास आएगा 1.26। 1.26 को अगर हम 2 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.5876 ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा 1.26 और m का स्क्वायर कट हो गया, यहाँ पर इसके साथ m आ जाएगा।